नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार चौधरी और आप देख रहे हैं चेतना मंच। आज देश के लिए और देश के साथ ही गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। क्यों? क्योंकि यहाँ के एक्सपो मार्ट में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आज वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन हो रहा है। तकरीबन 43 बरस पहले 1974 में ये डेयरी समिट हुई थी, लेकिन अब इसको एक बार दोबारा से यहाँ पर किया गया है। इसमें 174 तमाम जो देश हैं, 174 डेलीगेट यहाँ पे आ रहे हैं और तमाम लोग ये समझने के लिए आ रहे हैं कि हिंदुस्तान में किस तरीके से दूध का कारोबार होता है। दूध के कारोबार के बारे में जो आंकड़े हैं, जो केंद्रीय दुग्ध मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मंच से आंकड़े दिए, उनके अनुसार अगर बात करें तो 1974 में हमारा देश केवल 23 मिलियन लीटर दूध पर डे उपलब्ध करता था, उत्पादन करता था उसका, लेकिन अब ये बढ़कर तकरीबन 230 मिलियन लीटर प्रतिदिन हो गया है। तकरीबन 8.5 करोड़ परिवार ऐसे हैं देश के जो दूध के कारोबार से जुड़े हैं। सुनिए रूपाला ने क्या कहा। We now invite the views and the guidance of our Honorable Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy, Shri Purushottam Rupala ji. I request and invite the Honorable Minister for his address. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस वर्ल्ड समिट में। वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 48 साल के बाद भारत में आयोजित हो रहा है और वर्ल्ड समिट में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में हमारे प्रधानमंत्री श्री इस कार्यक्रम में मौजूद है। ये वर्ल्ड स्तर के मेले के लिए बहुत ही एक उपयुक्त संदेश आज यहाँ से होने वाला है। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मंत्रिमंडल में मेरे दोनों सहयोगी डॉक्टर बालियान जी, डॉक्टर मुरुगन जी, हमारे सांसद श्रीमान शर्मा जी, वर्ल्ड डेयरी फेडरेशन के आदरणीय अध्यक्ष ब्राजीलिया, हमारे वर्ल्ड फेडरेशन के डीजी मिसेस कैरोलिना, हमारे सचिव महोदय स्वैन जी, इस सारे कार्यक्रम का आयोजन करने का जिम्मा जिनके कंधों पे हैं, हमारे एनडीडीबी के चेयरमैन श्रीमान मिनेश जी, मंच पर विराजमान हमारे एक और भी सांसद महोदय हैं जो आज सूट पैंट में इधर आए हैं, डेयरी के मालिक के रूप में श्रीमान सागर जी, और सभी हमारे गणमान्य अतिथि एंड ऑल द डेलीगेट्स फ्रॉम द अब्रॉड, आई वेलकम ऑल यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। आप सभी का स्वागत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक करीबन 50 साल के बाद जब समिट हो रहा है और जब 1974 में ये समिट यहाँ हुआ था, तब हमारा दूध का प्रोडक्शन 23 मिलियन था और आज जब हम इस समिट को कर रहे हैं तो 220 मिलियन टन यानी कि 10 गुना दूध की वृद्धि। और आपका जो स्लोगन है आत्मनिर्भर भारत का, जो 74 में दूध उत्पादन हो रहा था वो हमारी मांग के अनुरूप में कम था और आज हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है। सो संपूर्ण आत्मनिर्भर अंग के रूप में आज आप यहाँ इस समिट की अध्यक्षता
कर रहे हैं, बड़े गरिमा का विषय है। सब इस डेयरी का थीम है डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। न्यूट्रिशन के लिए और रोजगारी के लिए, अपनी चलाने के लिए, अपना जीवन यापन चलाने के लिए डेयरी का क्या प्रयोजन है, उसी पर ये थीम पर ये समिट का आयोजन किया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा सर, इसमें 24 जैसे सेशन होंगे जिसमें अलग अलग एक्सपर्टीज के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा, पैनल डिस्कशन होगा। 156 लोग इसमें अपनी बात रखेंगे, 156 लोग अपनी बात रखेंगे। इसमें से 89 लोग एब्रोड से आने वाले हैं, वो अपना विषय यहाँ रखेंगे। इसके जरिए मैं ये जताना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो डेलीगेट्स हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं, उनको इन सारे एक्सपर्टीज के साथ अपनी बात को साझा करने का, समझने का, इंटरनेशनल गुड प्रैक्टिसेस को देखने का, समझने का बहुत सुंदर अवसर इस समिट के द्वारा हम मिल रहे हैं। हमारे देश में 8 करोड़ परिवार इस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, जो दूध उत्पादन के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे देश में जो दूध उत्पादन होता है उसका मूल्य है 9.5 लाख करोड़। इतने मूल्य का दूध उत्पादन हम कर रहे हैं। मुझे सिर्फ इस अवसर का मौका लेते हुए ये ज़रूर बताना है कि आज़ादी के बाद हमारे देश के पशुपालन क्षेत्र को हमारे विजनरी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा जो ऐतिहासिक गिफ्ट दी गई है, एक तो इस विभाग को स्वतंत्र बना दिए, स्वतंत्र बनाकर 3 गुना बजट एलोकेशन कर दिया। ये विभाग के तौर पे हुआ, मगर देश के पशुपालन क्षेत्र में पूरे देश के पशुपालकों के लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट 4000 मंजूर करके भारत सरकार की ओर से देश के पशुओं की हेल्थ के लिए सबसे बड़ा इंटरवेंशन हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से हुआ। करीबन 700 करोड़ रुपए की लागत से 4332 मोबाइल वेटरनरी यूनिट आपके निर्देशन में मंजूर किए गए हैं। आपने एक हेल्थ के रिलेटेड एक बहुत बड़ा इंटरवेंशन लिया। उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री विराजमान हैं। आपने 11 सितंबर 19 को मथुरा से पूरे देश के पशुओं को वैक्सीनेशन कराने का भारत सरकार के खर्चे से ऐलान किया था। एक बहुत बड़ा इंटरवेंशन आपकी ओर से हो गया और 13,000 करोड़ रुपए की मातबर राशि का भी एलोकेशन आपने इसके लिए किया है। आपने जापान सरकार के साथ सहयोग करते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे हमारे बड़े और पशुपालन से जुड़े हुए राज्यों को डेयरी डेवलपमेंट करने के लिए एक MOU किया हुआ है और इनके कारण इन दोनों प्रदेशों में आगे चलकर आप डेयरी के कारोबार को बढ़ाना के काम में हम योगदान दे पाएंगे। मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है सर कि इस डेयरी सेक्टर और कृषि सेक्टर को आपने जिस प्रकार से आगे बढ़ाया है और आज आपकी गरिमामय उपस्थिति से पूरे विश्व में इस डेयरी का मैसेज जब देने वाले हैं, तब मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि डेयरी की जब भी चर्चा होती है तो उसमें दूध ही आता है। दूध और दूध के रिलेटेड और चीज़, माखन, घी वगैरह की बात होती है। अब आपके नेतृत्व में और आपके विजनरी मार्गदर्शन में गोबर में से भी प्रोडक्टिविटी करके, गोबर को भी क्रय करके उसका भी आमदनी किसानों को कैसे मिले, इनके लिए गोवर्धन योजना भारत में पहली बार आपके नेतृत्व में चल पड़ी है। और मैं बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि अगली हमारे डेयरियों की जब AGM होगी तो उसमें दूध की आय के साथ साथ गोबर की आय का जिक्र भी होना शुरू हो जाएगा। मैं पिछले पखवाड़े हमारे गुजरात की एक बनास डेयरी के AGM में गया था,
तो वहां जिक्र हुआ था कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए का गोबर खरीद करके कार्यक्रम को शुरू भी कर दिया है। सो दूध और गोबर दोनों को मिलाकर जब इसकी अर्थतंत्र पे इफेक्ट होगी तो मेरा नम्र ये मानना है कि देश की अर्थतंत्र को ये बहुत बल देने वाला कार्यक्रम होगा। सर, आज के कार्यक्रम को लेकर आपके एक प्रशंसक ने मुझे कुछ पंक्तियां भेजी है, ये पढ़कर मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा। उन्होंने कहा है, हिस्ट्री में हैव मेड प्राइम मिनिस्टर्स बट हियर इज हिस्ट्री मेकिंग प्राइम मिनिस्टर। उनकी बात बस ऐसी ही है कि सब कुछ हो गया है, ऐसी बात नहीं। उनकी बात बस ऐसी ही है कि सब कुछ हो गया है, ऐसी बात नहीं। खुशियों के कारनामे होते रहेंगे, ये बात है। फासले बहुत कम हैं, ऐसी बात नहीं। फासले बहुत कम हैं, ऐसी बात नहीं। वक्त वक्त पे मिलते रहेंगे, ये बात है। कंधे पे बोझ नहीं है, ऐसी बात नहीं। आत्मनिर्भर बनते जाएंगे, ये बात है। हम बार बार वार करेंगे, ऐसी बात नहीं, मगर दुश्मन डरते रहेंगे, ये बात है। राजा को नहीं प्रजा को माना, सिर्फ ऐसी बात नहीं। कर्तव्य पथ पर चलते रहेंगे, ये बात है। ये पंक्तियां आपको समर्पित करते हुए, आपके नेतृत्व में जब भारत का अर्थतंत्र 6वीं पायदान से आगे बढ़कर 5वीं पायदान पर इंग्लैंड को पीछे रखते हुए विश्व के अर्थतंत्र के समक्ष एक बहुत ही शक्तिशाली अर्थतंत्र के रूप में उभर रहा है, आपके नेतृत्व में देश और दुनिया को भी मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनश्च आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंच पर विराजमान सभी महानुभावों का और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद।